प्रिय दोस्तों, नमस्कार। अगर आप ऊंचा उठना चाहते हैं जीवन में, चेतना के तल पर अगर आप ऊंचा जाना चाहते हैं तो नीचे वालों की दोस्ती छोड़नी ही होगी। याद रखिए, नीचे वालों से दोस्ती करना छोड़ना ही होगा। निचले तल पर जो आप दोस्ती करके बैठे हैं उसे छोड़े बिना ऊंचा उठा नहीं जा सकता। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियोस को शेयर करें और पूरा सुनें। अंत तक सुनेंगे तो आप ठीक ठीक समझ पाएंगे, समझेंगे तो समझे के अनुसार निश्चित रूप से जीवन में उतार भी पाएंगे। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, अगर आप जीवन में ऊंचा उठना चाहते हैं, जीवन के उच्चतम आयामों तक जाना चाहते हैं, हायर डायमेंशन, जिसको चेतना के ऊंचे तल कहा, अपनी ही चेतना के ऊंचे तल पर जाना चाहते हैं। अभी आप जिस भी तल पर हो, जिस तल पर आप होंगे उसी तल के लोगों के साथ आपकी दोस्ती होगी। लोगों के साथ का मतलब केवल बाहर के लोगों से ही नहीं कह रहा हूं मैं। लोगों के तल के साथ का मतलब भीतर के लोगों से भी है। आप वैसे ही, जैसी आपकी दृष्टि है वैसे ही तो आप सृष्टि को देख पा रहे हैं। अभी आप चेतना के जिस तल पर है वैसे ही आपकी दृष्टि है और उसी के अनुसार आपको सुख दुख संसार में महसूस हो रहे हैं। क्योंकि आप जिस तल पर हैं उसी तल के लोगों से दोस्ती का मतलब है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, मत्सर, आशा, तृष्णा, यही सब तो एक इंसान के अंदर सामान्य तौर पर होता है। वो चेतना के जिस तल पर पैदा हुआ है वो यही है। और ऊंचे तल पर जैसे जैसे आप ऊपर उठते चले जाएंगे अपनी ही चेतना के उच्चतम तल पर, तो आपको छोड़ना पड़ेगा क्रोध, छोड़ना पड़ेगा राग, छोड़ना पड़ेगा द्वेष। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से गीता में कह रहे हैं कि अर्जुन, ये राग और द्वेष दुर्जय शत्रु हैं, इनको तू निश्चय ही जीत। किसी चीज से लगाव हो जाना ये राग है। जब आप चेतना के निचले तल पर होते तो आपने देखा लोगों को अपने मकान से, अपनी दुकान से, किसी अपनी वस्तु से बड़ा लगाव हो जाता है। वो अपनी जान ही उसे दे बैठते हैं, या किसी व्यक्ति से, किसी व्यक्ति को अपनी जान दे बैठते हैं। इतना लगाव, गहरे रूप से जुड़ जाते हैं। ये चेतना के बड़े निम्नतल तल है। किसी भौतिक वस्तु से, भौतिक व्यक्ति से, संसार के वस्तु व्यक्ति से जुड़ जाना, और इस तरीके से जुड़ जाना कि वो आपकी जान ही हो जाए। जबकि ना तो आप ही सच, आपका शरीर ही सदा रहने वाला है, और ना वो व्यक्ति या वस्तु हमेशा रहने वाली है। आप भी जानते क्षणिक है, क्षणिक है। तो ये होगा कब? अगर आप ऐसे ही दोस्ती बनाए रखेंगे निचले तल पर, तो आप ऊंचे नहीं उठ सकते। ऊंचे उठने के लिए तुम्हें अपने निम्नतम तलों से दोस्ती करना छोड़ना ही होगा। जो चेतना के निम्नतम तल है, जिस पर अभी हम जीते हैं, जिस पर हमारा सुख निर्भर है, जिस पर हमारी खुशी अभी निर्भर है, ऐसे निम्नतम तलों को हमें छोड़ना होगा। तब कहीं जाके उच्चतम तल तक आप ऊपर, जैसे ऊपर उठने के लिए आपको पता है हल्का होना जरूरी है। कोई एक गुब्बारा, या कोई, आप एरोप्लेन में जाते हैं तो आपको पता है निश्चित, एरोप्लेन, हवाई जहाज में आप जब कभी सफर करते तो आपको पता है एक निश्चित वेट होता है। हर किसी को उतना ही सामान ले जाने को मिलता है। वो बहुत ज्यादा नहीं ले जा सकता। वो 10 किलो हो सकता है, 5 किलो हो सकता है, 4 किलो, 3 किलो, 2 किलो। वो प्लेन के अकॉर्डिंग होता है, मतलब प्लेन के अनुसार होता है कितना सामान आप ले जा सकते हैं उस प्लेन पर। 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, उससे ज़्यादा आप नहीं ले जा सकते, क्योंकि प्लेन को ऊपर उठना है। ऊपर उठने के लिए बड़ी शक्ति लगती है, और जो दुनिया भर का इकट्ठा कर रखा है हमने उसे छोड़ना होता है, तभी तो ऊपर उठेंगे आप। अगर सारा वजन आपके ऊपर लादे हुए आप, संसार की चिंताएं, संसार के दुख, अभी तक जो हुआ था सब कुछ, राग द्वेष, ये सारी चीजें अगर आप अपने साथ जोड़े हैं, अपने रिश्ते नाते,
अपने संबंध, आप ऊपर कैसे उठेंगे? ऊपर उठ ही नहीं सकते। अगर आप दुनिया भर की चिंताएं लेकर साथ में जा रहे हैं तो बड़ा कठिन हो जाएगा ऊपर उठना। ऊपर केवल तभी उठा जा सकता है जब ये वजन हटा दिया जाए, हल्के हो जाए। बस ऐसा ही जीवन में अगर मन को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहे, यही मन का पवित्र करना है और कुछ भी नहीं। और जैसे मन निर्मल होने का मतलब कुछ और नहीं, हल्का हो जाना है संसार की चिंताओं से, संसार के कष्टों से। पता तो हो कि सत्य क्या है, पता तो हो जीवन में शारीरिक स्तर पर जो सुख मिल रहे हैं, मानसिक स्तर पर जो सुख हो या दुख मिल रहे हैं हमें, इससे भी ऊंची कोई चीज है। तो अगर उससे जुड़ना चाहते हैं तो इनसे संबंध बनाना छोड़ना ही होगा। अगर आप ऊंचे उठना चाहते हैं तो निचले स्तर पर आप दोस्ती करना आपको छोड़ना होगा, छोड़ना ही होगा। इसी को तो त्याग कहा, इसी को वैराग्य कहा। क्योंकि फिर जो ऊपर उठना चाहते उसे ये चीजें बेचैन करने लग जाती, वो रह नहीं सकता। जितना भीतर सत्य उतरता है, एक और बड़ी खासियत है परम की, अस्तित्व की, सत्य की कहें, परमात्मा की कहें, ईश्वर की कहें, ये सारी बातें एक ही, एक बड़ी खासियत है। जैसे जैसे आप उसके करीब होते चले जाएंगे, आप ऊपर उठे बिना रह नहीं सकते। और आप निम्नतम तलों पर, चेतना के जिस भी तल पर होते हैं, पैदा होते हैं, या जिस भी तल को अभी महसूस कर रहे होते, बड़ी बेचैनी आपको होने लग जाएगी, बड़ी बेचैनी, जैसे बुद्ध को होने लगी थी। बुद्ध तो बढ़िया शानदार जीवन जी रहे थे, क्या नहीं था उनके पास दुनिया का, सब ऐशो आराम थे बुद्ध के जीवन में, सारे ऐशो आराम जैसा एक व्यक्ति सोच सकता है। चक्रवर्ती सम्राट बनने वाले थे बुद्ध, शुद्धोधन राजा उन्हें चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहते थे, उसके लिए लगातार प्रयत्न कर रहे थे। सारे भोग और विलास उन्होंने भर दिए बुद्ध के जीवन में। कभी उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को देखा ही नहीं, कभी रोगी को अपने महल में देखा ही नहीं, देखने ही नहीं दिया गया उन्हें बचपन से कुछ समय तक। सोचिए अब, भोग विलास में एकदम डूबा हुआ जीवन था बुद्ध का, और झटका लगता है उन्हें जब वो रोक पाए क्या, बेचैन करने लगा उनका महल, उनको बाहर निकलना ही था बुद्ध को। क्योंकि बुद्ध की चेतना उच्चतम तलों पर जाना चाहती थी जीवन के। और जब जीवन के उच्चतम तलों को आप जी लेना चाहते हैं, जीवन अवसर देता है आपको, जीवन स्वयं अवसर देता है। बुद्ध को त्यागना ही पड़ गया। कई सारे प्रश्न उन्हें परेशान करते रहे। एक क्षण ऐसा आया कि उन्हें अपने नवजात बच्चे को, छोटा बच्चा मतलब जो बड़ा ही छोटा था, छोड़ना पड़ गया बुद्ध को, राहुल को छोड़ना पड़ गया, अपनी पत्नी को, प्रिय पत्नी को छोड़ना पड़ गया, सारे ऐशो आराम को, जो कोई सोच भी नहीं सकता। हम तो सभी उसी के लिए कामना करते हैं। इतना धन किसके लिए कमा रहे हैं आप, पैसे किसके लिए कमा रहे हैं, इतना नाम किसके लिए कमा रहे हैं आप, सब इसी के लिए, तो सब दूसरे के लिए ही है। लेकिन बुद्ध को ऊंचे जाना था, समझौता बेचैन करने लगा बुद्ध को। उनके प्रश्न उन्हें बेचैन करने लग गए। वो रह नहीं पाए क्योंकि वो चेतना के ऊपरी तल पर जाना चाहते थे, नीचे से दोस्ती करना छोड़ना ही था, और वो फिर वहां संभल नहीं पाए, तोड़ना पड़ गया उन्हें वो रिश्ता निचले तलों से जो उनका था, भोग और विलास से था, संसार के भोगों से जो उनका संबंध था, बुद्ध को तोड़ना पड़ गया। आप भी याद रखिए जीवन में। कहने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है, एक बात और ज़रा समझने की है, कहने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आपको घर छोड़ के जाना है, नहीं, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है। बुद्ध के सामने ऐसी परिस्थितियां आई, वो संस्कार था उनके जीवन में, जरूरी नहीं। ऐसे कई महात्मा हुए, भगवान राम, भगवान कृष्ण। अगर आप इस जीवन में उसको जी पाते हैं, कर पाते, ये आपको तय करना है, तो घर छोड़ना भी पड़ सकता है और नहीं भी, आप यहां भी कर सकते हैं। लेकिन मूल चीज है, मुख्य लक्ष्य है चेतना के ऊंचे तलों तक पहुंचना, सत्य को जानना। ये लक्ष्य था बुद्ध का, ये लक्ष्य था राम का, ये लक्ष्य था कृष्ण का,
ये लक्ष्य था मीराबाई का, उसके लिए जो भी करना पड़ गया, जो कीमत चुकानी पड़ गई उन्होंने चुकाई। अगर ऊंचे तलों तक हमें पहुंचना है तो उसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े चुकाना हमें चाहिए। ये सत्य है जीवन का, इससे आप पीछे मुख नहीं मोड़ सकते। नीचे वालों से दोस्ती करना छोड़ना ही होगा। निम्नतम तलों से चेतना के दोस्ती करना, मित्रता करना, उसी संसार के भोग विलास में गो, यहां तो गो गोचर, गो यानी इंद्रियां से, गो गोचर जहां लग बन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। इसको सब माया जान, माया को तोड़ना ही पड़ेगा, इससे दोस्ती आप नहीं बनाए रह सकते। क्योंकि एक जड़ है, जड़ मतलब भौतिक है, नष्ट हो जाने वाली है, और एक चेतन है, चेतन मतलब सदा रहने वाली, हमेशा रहने वाली। तो ये मेल कैसे हो जाएगा दोनों का? एक साथ नहीं हो सकता। एक पैर एक नाव पर और एक पैर दूसरी नाव पर, कठिन है। कठिन का क्या है, संबंध ही नहीं है, आपको तोड़ना ही पड़ेगा। और बड़े मजे की बात है, जब आप चेतना की ऊंचे तलों पर जाते हैं आपको इनकी जरूरत ही नहीं रह जाती। फिर क्या जरूरत है? हंसा पायो मान सरोवर, संत कबीर कहते हैं, हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों लोरे। ताल तलैया क्यों डोले, फिर ताल तलैया में क्यों डोले? जब आपको इतना मान सरोवर जैसा स्वच्छ निर्मल जल मिल गया तो छोटे छोटे तालाबों में आप क्यों मुंह मारोगे, वहां क्यों जाओगे आप? जब आपको ऊंचा सरोवर मिल गया, पवित्र सरोवर मिल गया, जरूरत ही नहीं रह गई। बस जरूरत ही नहीं रह जाती है। काम क्रोध लोभ मोह संसार के संयोग और वियोग की जरूरत रह ही नहीं जाती। जब आप इतने ऊंचे तलों पर चेतना के उठते चले जाते, कोई जरूरत ही नहीं है, आप वहां आनंद के लिए ही तो जीवन है, और आप पूर्ण आनंद को वहां महसूस करते हैं। तो याद रखिए, अगर आप चेतना के ऊंचे तल पर जाना चाहते हैं तो ये जिस भी तल पर अभी आप जीवन जी रहे हैं, ऊपर उठना होगा, इससे ऊपर उठना ही होगा इससे। अगर आप वहां की ख्वाहिश करते, नहीं तो पड़े रहिए यहां पर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई कहने वाला नहीं। लेकिन अगर कोई इशारा कर रहा है वहां पर, हमारे महापुरुष इशारा कर रहे हैं, हमारे संत, हमारे योगी, और अगर आप वहां तक जाना चाहते हैं, उस स्वच्छ जल को, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, अगर आप ऐसे होना चाहते हैं तो फिर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता ही है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।